रश ने पिज्जा के बदले रहने की जगह ली। आर्थर उसे एक छोड़े हुए कॉन्सर्ट हॉल में ले गया। अंदर उन्हीं जैसे बच्चों का एक समूह साथ रहता था, सभी अनाथ जो सड़कों पर प्रदर्शन करके पैसे कमाते थे। जैसे ही उन्होंने आर्थर को बड़े पिज्जा के साथ लौटते देखा, वे टूट पड़े और कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर दिया। उनका नेता जॉन नाम का एक आदमी था। वह बच्चों की कमाई इकट्ठा करता था और बिना उसकी अनुमति उन्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करने देता था। यह देखकर कि आर्थर ने पूछे बिना पिज्जा खरीदा, जॉन गुस्से से भर गया। तुम अच्छा बन रहे हो। उसे बच्चों पर नियंत्रण बनाए रखना था। जॉन ने अपनी सत्ता जताने के लिए रश को आगे आने का आदेश दिया। जॉन पहले उत्सुक हुआ, सोचते हुए कि उसे एक और कमाई करने वाला मिल गया है, लेकिन रशिया के हाथ देखकर उसे समझ आया कि इस लड़के ने कभी कोई वाद्य नहीं छुआ। निराश होकर जॉन ने अपनी टोपी उतारी और दिन की कमाई इकट्ठा की। सच तो यह था कि जॉन ही वजह था कि इन बेघर बच्चों के सिर पर छत थी और जीने के लिए कौशल थे। उस रात जब सब सो रहे थे, रश चुपके से एक गिटार के पास गया। उसने हल्के से तार छेड़ी और साफ आवाज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसके शरीर पर थपकी दी और अपनी उंगलियों को स्वतंत्र रूप से चलने दिया। एक सुंदर धुन पूरे हॉल में गूंज उठी। ये रशिया का पहली बार गिटार छूना था, फिर भी वह जन्मजात कलाकार की तरह बजा रहा था। जॉन ने उसे जीवन में एक बार मिलने वाला विलक्षण प्रतिभाशाली कहा और उसे संगीत के बारे में सिखाने लगा। उसने कहा, संगीत ब्रह्मांड की एक छिपी ऊर्जा की तरह है जो हर समय हमारे चारों ओर रहती है। अगर तुम उसे महसूस कर सकते हो तो तुम उस पर अधिकार पा सकते हो। उस छोटी सी बातचीत ने रश को संगीत की ऐसी गहरी समझ दी जो किसी और बच्चे के पास नहीं थी। अगले दिन जॉन उसे उत्साह से सड़कों पर प्रदर्शन के लिए ले गया। रश ने सहज अंदाज में बजाया और उसकी धुनें हवा में किसी दूसरी दुनिया की तरह तैरने लगी। भीड़ तुरंत जमा हो गई। मंत्रमुग्ध होकर उसने अकेले ही बाकी सभी बच्चों से ज्यादा कमाई कर ली। जॉन ने तय किया कि इतनी प्रतिभा वाले बच्चे को एक मंच नाम चाहिए। उसने उसे ऑगस्ट कहा, यह सपना देखते हुए कि एक दिन यह नाम किसी सुपरस्टार का होगा। लेकिन रश को प्रसिद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस यह परवाह थी कि कहीं उसके माता पिता उसे टीवी पर देख लें। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। एक गुमशुदा बच्चे का पोस्टर देखकर जॉन असहज हो गया। उसे अपना सुनहरा मौका खोने का डर था। ज्यादा मुनाफा निकालने के लिए वह एक और सड़क के सरगना के पास गया, उम्मीद करते हुए कि रश को और व्यस्त इलाकों में प्रदर्शन का मौका मिले। दोनों पैसों को लेकर भिड़ गए और यह तनाव रश को डरा गया। उसने दूसरी माओं के साथ बच्चों को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी मां को ढूंढने के लिए उसने पहले से भी ज्यादा दिल लगाकर बजाया। उधर अनाथालय की निदेशक आर्थर से उस गुमशुदा लड़के के बारे में पूछताछ कर रही थी। जॉन ने तुरंत बीच में आकर बातचीत रोक दी। उसके संदिग्ध व्यवहार ने निदेशक का ध्यान खींचा। उसने बिना देर किए पुलिस को बुला लिया। क्या रश आखिरकार अपने माता पिता से मिल पाए?